हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, तो पहले ही बता दूं, अगर लगे कि आपको वीडियो लेंदी है तो स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 में, उसके संबंध में हम लोग चलिए थोड़ा जानते हैं कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक होगा, जो 4 ट्रेड दिए हैं उसके सिवा और कोई ट्रेड मान्य होगा या नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास बुकलेट सीरीज नहीं है जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया था, तो कैसे मिला है। बहुत कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका अभी नंबर नहीं पता है कि इनका कट ऑफ डीवी के लिए तो सेलेक्ट हो गए, बट उनका पता नहीं है कि कट ऑफ से कितना मार्क्स ज़्यादा है कितना नहीं। तो उसके सारा जो आपकी क्यूरी मन में होगी सब सॉल्व होगा दोस्तों। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे तो दोस्तों दिया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019, यानी जो दोस्तों जो विज्ञापन संख्या 6 है। और जो आप जानते हैं डॉक्यूमेंट जो एग्जाम के लिए भर्ती निकली थी दोस्तों, वो आपकी कब निकली थी, तो 2019 में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती निकली थी। इसमें दिया गया है कि आपका कि कब से कब फॉर्म भर सकते थे, तो आप 14 यहाँ देखेंगे अगस्त 2019 से फॉर्म भर सकते थे। और ये कब तक लास्ट डेट था, तो ये सब भी दिया गया है कि आप कब तक 4 देखेंगे तो यहाँ दिया गया सितंबर तक आप फॉर्म भी लास्ट डेट था, और 11 सितंबर तक आप उसमें संशोधन वगैरह कर सकते थे। ये सब चीज़ें दिया गया। ये ऑफिशियल नोटिस से ही उठाया गया दोस्तों, बाकी आप जानते हैं डीबी के लिए आ गया। फिलहाल चलिए देखते हैं इसमें और सब क्या की चीज़ें जानकारी दी गई हैं। यहाँ देखेंगे तो दोस्तों जो कटाव जो आपका गया है, अभी हम लोग सारा डिटेल बाय डिटेल बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लेंदी जरूर होगी, बट आप देखिएगा, आपके सारे मन में जो भी डाउट होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे तो जो कटाव गया है UR OBC SC और EWS का, तो आपका 54 गया है। ST का जो कैंडिडेट उनका जो कटाव गया है दोस्तों 41.75, और फीमेल का गया है 35.75 गया है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो कैंडिडेट हैं जो दोस्तों उनका कटाव जो उनका 48.50 गया है। जो सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों, तो उनका तो देख ही रहे हैं, क्या ही कहना है। और विकलांग वालों को कोई सीट वगैरह नहीं थी, इसलिए उनका कोई कटाव जारी नहीं किया गया। आपने देखा होगा जो मार्च में जो आपका कटाव के लिए जारी की गई थी नोटिस। तो चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। इसमें सीट के लिए बात कर लेते हैं कि क्या सीट है दोस्तों। तो ये जो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके लिए मात्र 9 सीट है, और विकलांग वालों के लिए कोई सीट नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक जो हैं कैंडिडेट, उनके लिए दोस्तों कितने हैं, तो 24 सीट है। महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी खासी सीट है दोस्तों, 97 सीट है। ये अलग से बता रहे हैं, बाकी हम लोग अभी आगे चल के कैटेगरी वाइज भी देखेंगे तो कुल कैटेगरी वाइज क्या सीट है आप सभी को पता होगा, पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे कि सारा मन में जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाए, और हर एक चीज़ आप इस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लें। जो UR में सीट थी दोस्तों तो 248 थी। OBC में जो सीट थी दोस्तों तो 129 थी। और SC की जो सीट थी दोस्तों तो देखेंगे तो 101 थी। और ST का देखिए, अभी देखते चलिएगा सीट, क्योंकि इसी से कटाव भी आप समझ पाएंगे कि क्या कटाव में अंतर होगा या नहीं होगा। ST का देखेंगे अनुसूचित जनजाति का, तो मात्र 8 सीट है। टोटल कितनी सीट है दोस्तों, तो 486। आप सभी को पता है कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो भर्ती निकली थी 2019 में, उसके लिए कितनी कुछ सीटें थी, तो 486 पोस्ट के लिए भर्ती निकली थी, जिसका एग्ज़ाम आप जानते हैं कि 2022 में हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें देख लिए होंगे तो दोस्तों की जो सीट है आपकी 486 है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, तो दोस्तों 2832, यानी 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो 486 का, वैसे विभाग का कहना है कि 2 गुना, तो इसका 972 हुआ। बट देखेंगे दोस्तों आपका कितना है, 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, यानी 5.8 गुना, यानी आप कह सकते हैं कि 6 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या विभाग का कहना है कि क्यों इतना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। हमने देखा दोस्तों कि 486 को दोगुना कितना होता है, 972 होता है। लेकिन विभाग का कहना है कि 2832 छात्रों को चयनित किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि विभाग क्या कहता है। तो विभाग के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेंगे, उनका क्या कहना है। विभाग का कहना है दोस्तों कि आयोग के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रयुक्तियागतम परीक्षा 2019 के अंतर्गत रिक्त उपयुक्त 486 पदों के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, बताया गया श्रेणीवार 2 गुना समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को
सम्मिलित करते हुए 2832 अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम एवं कटऑफ आयोग के निर्णय दिनांक 3/3/2023 को अनुमोदित किया गया है। यानी इसमें विभाग का कहना है दोस्तों कि श्रेणीवार 2 गुना समान कटऑफ जो अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, जो ऑफिशियल नोटिस आई थी। यानी दोस्तों आपको पता होगा 3 मार्च 2023 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि कैसे 2 गुना को, ये बोल रहे हैं 2 गुना, बट आप देखेंगे तो लगभग 6 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया 486 पोस्ट के लिए। तो हम लोग थोड़ा ऐसे समझेंगे, बाकी तो जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा दोस्तों तो तब तक आप समझना तो मुश्किल है, बट हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक छात्र ने 84 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें से 24 क्वेश्चन क्या हो गए, उसके गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग है, आप जानते हैं 1/4 का। तो उसका राइट नंबर कितना होगा दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे मान 83, देखेंगे 84, यहाँ देखेंगे तो दोस्तों कितना नंबर हुआ, तो 60 नंबर राइट। यहाँ देखेंगे तो आपका 84, 24 गलत, तो 60 कितना हुआ दोस्तों, राइट हुआ। रॉन्ग कितना हुआ, 24। तो 1/4 का जब उसको माइनस मार्किंग करेंगे तो 6 नंबर आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो आपका जो सही नंबर कितना आएगा दोस्तों, तो 54 नंबर आएगा। तो ध्यान देंगे, अगर ये जो आपका क्वेश्चन निगेटिव होगा, अगर सम संख्या में निगेटिव होगा, तो आपका जो मार्क्स भी आएगा दोस्तों सम संख्या में ही आएगा। जैसे कि मतलब 52, 54, 56, 58, 60, 62 ऐसे करके ही आएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं तो उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, निगेटिव मार्किंग है तो सीधे नंबर में नहीं आना चाहिए, पॉइंटों में नंबर जो मार्क आना चाहिए। तो बट ऐसा नहीं है। आपने देख लिया कि अगर 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने एक माना है, आप 94, 90, 98 कुछ भी मान सकते हैं, बट सम में मानेंगे तो सम में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे विषम में मैंने मान के भी बताया है दोस्तों। अगर मान लीजिए 83 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो आपका राइट क्वेश्चन अगर 60 होता है तो कितना रॉन्ग होगा, 23। तो अगर उसका माइनस मार्किंग निकाल लेंगे 23 क्वेश्चन, तो कितना माइनस आपका नंबर होगा, तो देखेंगे 5.7 नंबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना नंबर आपका बनेगा, तो 54.25। तो अभी देखा आपने कि ये सम संख्या में नंबर आया था। बहुत से कैंडिडेट हैं जो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे कैसे, बहुत लोगों के डाउट है, बाकी जो कैसे हैं वो समझ सकते हैं। तो 54 पॉइंट यहाँ देखेंगे तो 25 आ गया आपका, यानी पॉइंटों में नंबर आ गया। और एक दो हम लोग देख लेते हैं समझ के। मान जाए आपने 82 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया, 60 आपको सही, 22 रॉन्ग। मैंने इसलिए इस हिसाब से रखा है कि आगे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। कटाव के आसपास ही मैंने इस चीज़ को रखा है, क्योंकि कटाव आप जानते हैं 54 मैक्सिमम है, उसके नीचे ही और सारी कैटेगरी का है, 1-2 कैटेगरी का है। बाकी तो UR, OBC, SC का जो EWS का कट ऑफ 54 ही गया है। अब देखेंगे तो यहाँ आपका जो माइनस मार्किंग हो जाएगा दोस्तों 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका नंबर कितना है, 54.50 आया। अगर मान लीजिए 81 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 21 रॉन्ग हो गया, तो 60 आपका सही हुआ। तो यहाँ आपका निगेटिव मार्किंग देखेंगे 21 का, तो 5.25 निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और आपका राइट मार्क्स कितना आएगा, 54.75 आएगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं, एक बस यही है, इसके बाद आप हम समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। यहाँ देखेंगे अगर 80 आपने मान लिया क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 60 सही हुआ आपका, 20 रॉन्ग हुआ, तो आपका निगेटिव मार्किंग काट के कुल कितना सही नंबर आएगा दोस्तों, 55 आएगा। मैंने मैक्सिमम भी मान के रखा है दोस्तों। मान लीजिए आपने 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका 30 गलत हो गया, तो 78 आपका सही होगा। 30 गलत हो गया तो आपका माइनस मार्किंग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7.50 हो जाएगा। तो आपका सही मार्क्स कितना आएगा, यानी रो मार्क्स कितना आएगा दोस्तों, 70 पॉइंट। आप देखेंगे तो 5, यानी आपका सही मार्क्स आएगा। अगर किसी ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया होगा तो आप करने को तो वही, अगर 120 ही किया तो उसको क्या ही कहना, मैंने 108 तक कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, मैंने माना है अगर दोस्तों कि अगर, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का कहना है और विभाग का भी कहना है, आपने देखा होगा एक दिन उनका इंटरव्यू में, जो UPSSC के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि एक नंबर का अगर इधर उधर होता है दोस्तों हेरफेर, तो हज़ारों कैंडिडेट का ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने मान कर रखा है दोस्तों। आप अगर मान लिया जाए दोस्तों कि, क्योंकि आप जानते हैं UR, OBC, SC और EWS का जो कट ऑफ गया है दोस्तों वो 54 गया है, और ST का देखते हैं तो 41.75 गया दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे अगर हम लोग मान लिया जाए कि जो 54 कट ऑफ गया दोस्तों, अगर उस पर 500 कैंडिडेट हों, 54.25 पे अगर 450, 54.50 पे यानी 54.5 पे अगर 400 कैंडिडेट हों, और 54.75 पे 350, और 55 पे अगर कैंडिडेट देखेंगे तो दोस्तों 300 हों, तो ऐसे ओवर आप देखेंगे तो 54 से 55 यानी एक नंबर अगर
एक नंबर बढ़ा तो दोस्तों 2000 कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं। विभाग का भी ऐसा कहना है और हम लोग भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है। अगर ऐसा कैंडिडेट अगर उनको ज़्यादा मिल जाते ज़्यादा नंबर वाले तो कट ऑफ इतना लो नहीं होता, तब आपके 60-65 तक ही कट ऑफ ज़्यादा। बट हो सकता है कैंडिडेट ना मिले हों, ज़्यादा कैंडिडेट को ही मिले हों कम नंबर वाले पे। अगर हम लोग दोस्तों 400 कैंडिडेट माने 54 पे, 54.25 पे 350, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों सेम इसी नंबर में हो, बस ऐसा मैंने आपको समझाने के लिए कहा बताया है कि ऐसा हो सकता है अगर, तो क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट आपको जानते हैं कि कम ही नंबर वाले होंगे तभी इतना लो कट ऑफ गया है, 54 गया है। नहीं तो आप जानते 120 में से 54, सोचिए दोस्तों कि मात्र 50% भी नहीं है, तभी तो इतना हुआ होगा, क्योंकि कम जो नंबर है दोस्तों उस पर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। अगर ऐसे माने दोस्तों तो देखेंगे तो 1500 हो जाएंगे कैंडिडेट मात्र 54 से 55, यानी एक नंबर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं कट ऑफ तो अगर ये डाटा लेके चलें दोस्तों तो 1250 देखेंगे। यानी विभाग का भी कहना है दोस्तों कि अगर एक नंबर का उथल पुथल होता है दोस्तों, यानी कट ऑफ इंक्रीज होता है तो 1000 से ज़्यादा बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम लोग भी उसी हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों यहाँ से मैंने 54 से 55 तक आपका बताया कि एक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1200, 1000, 700, 800 कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए और थोड़ा आगे तक बताया दोस्तों कि अगर 56 नंबर तक किया जाए तो मान जाए कि जैसे जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि नंबर बढ़ रहा है 54 से, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या कम होती जा रही है। तो यहाँ देखेंगे तो 55.25 पे 140, 55, 55.5 पे 130, 55.75 पे इतना, और 56 पे देखेंगे तो सब ऐसे कैंडिडेट को देखेंगे तो 500 कैंडिडेट। तो ऐसे चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अगर टोटल हम लोग देखें ऐसे समझते हैं 57 नंबर तक मैंने लेकर रखा है कि अगर 54 से 3 नंबर अगर इंक्रीज होता है तो देखेंगे आप दोस्तों कि जो 57 नंबर पे है मैंने मात्र 70 कैंडिडेट को लिया, तो टोटल अगर इसमें जोड़ते हैं तो 340। अगर पूरे हम लोग कैंडिडेट को जोड़ते हैं दोस्तों तो देखेंगे तो 2840 कैंडिडेट हो जाते हैं। मैंने उसी हिसाब से रखा है दोस्तों जिस हिसाब से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। मैंने 3 नंबर में आपको देखे समझा कर दिया है दोस्तों कि 2840 कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं। ये तब दिया गया है दोस्तों कि जब एक ही नंबर पे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट है। जैसे मैंने यहाँ देखा है, आप देख रहे होंगे कि 56.25 पे मैंने 100 कैंडिडेट को लिया है, 56.5 पे मैंने देखेंगे 90 कैंडिडेट को लिया है, 56.75 पे मैंने 80 कैंडिडेट को, 57 पे मैंने 70 कैंडिडेट को लिया है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे ज़्यादा इंक्रीज नंबर होता जाएगा उस पर कैंडिडेटों की संख्या कम मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कट ऑफ इतना नीचे नहीं आया होता। जैसे 120 में से अगर किसी का 80 नंबर होगा तो एक दो कैंडिडेट होंगे। अगर ऐसा सोचिए दोस्तों कि 80 नंबर पे ही अगर 100, 150, 200 कैंडिडेट मिल जाते हैं तो समझिए कि 70-75 के आसपास में कट ऑफ आपका होता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट उनको मिले नहीं है इसीलिए कट ऑफ काफ़ी नीचे गया हो और कम नंबर वाले कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यहाँ देखेंगे तो जो कट ऑफ गया दोस्तों डीबी के लिए वहाँ मैंने यहाँ लिखा है, और मेरा जो मानना है दोस्तों कि इतना कट ऑफ तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि 6 गुना कैंडिडेट हैं। 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और सीट कितनी है दोस्तों 486। आप भी जानते हैं कि जो जॉब लगने वाली है फाइनली उनको कितने कैंडिडेट को, तो 486 कैंडिडेट को ही जॉब लगेगी, बाकी कैंडिडेट को डीबी के बाद बाहर ही होना है। तो जाहिर सी बात है कि 6 गुना कैंडिडेट है तो कट ऑफ तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैंने एक मान के रखा है कि अगर इतना आपका नंबर है तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ सीट वगैरह भी लिख दिया कि कितना है। मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप यूआर में हैं यानी जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका अगर 60 से 62 नंबर तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट सोचेंगे कि 54 कट ऑफ गया है, आप 60 से 62 यानी 6 से 8 नंबर इंक्रीज बता रहे हैं, आपने अभी 2 से 3 नंबर बताया तो 2800 कैंडिडेट हो जा रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर इतना है तो 100% श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60+ नंबर है यूआर में है तो। बाकी ओबीसी में जानते हैं ज़्यादा, और ईडब्ल्यूएस में, इन तीनों कैटेगरी में देखेंगे तो ज़्यादा नंबर का हेर फेर नहीं होगा, बस ये 1-2 नंबर जरूर रहेगा। बाकी तो इसमें देखेंगे तो कट ऑफ ऐसे है, बट ऐसा नहीं है कि जो फाइनली कट ऑफ आएगा तो सेम सेम लगेगा यूआर, ओबीसी और एससी का। इनका जरूर 1-2 नंबर का अंतर जरूर मिलेगा दोस्तों। बाकी आप देखेंगे तो एससी का मैंने माना है कि 56 से अगर 59 नंबर तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और ओबीसी का 58 से 60 है, और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 59 से 60। यानी आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कैंडिडेट है दोस्तों उनमें कट ऑफ में आप देखेंगे तो ज़्यादा हेर फेर आपको नहीं मिलेगा। और एसटी का देखेंगे तो 41 से मैंने माना है कि 46 से 49। अब बहुत लोग कैंडिडेट सोचेंगे 49 तक आपने बताया, आप देखेंगे दोस्तों तो मात्र सीट कितनी है, आप एसटी की 8 कैंडिडेट
जॉब दिया जाएगा दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि जब 8 कैंडिडेट को जॉब दिया जाएगा तो कट ऑफ तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि 8 ही सीटें हैं, कट ऑफ बढ़ना तो तय ही है। और फीमेल का देखेंगे तो फीमेल का ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फीमेल की काफ़ी अच्छी खासी सीट है, 97 सीटें, आप मान सकते हैं कि 100 सीटें हैं लगभग फीमेल की। 3 का कट ऑफ वैसे ज़्यादा नहीं इंक्रीज होना चाहिए। बस देखेंगे आप 35.75 है, तो अगर 38 से 40 तक आपका नंबर आ रहा है फीमेल में, तो उम्मीद है कि उनका 100% से हो जाना चाहिए, क्योंकि उनमें नहीं बढ़ेगा, बाकी अदर कैटेगरी में तो बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी यहाँ देखेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी वाले कैंडिडेट उनका 48.50 है, तो 53 से 54 नंबर अगर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये ध्यान दिए होंगे तो दोस्तों, मैंने 3 से ज़्यादा ही नंबर बताया है कि आपका डीबी जो है, जो सेलेक्ट किया गया डीबी के लिए, उससे 3 से 4 नंबर से ज़्यादा ही मैंने बताया। 3-4 नंबर इसलिए मैंने ज़्यादा बताया दोस्तों कि आप जानते हैं कि 6 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। विभाग का तो कहना 2 गुना है, बट आप तो जानते हैं कि 6 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जॉब कितनी मिलेगी? 486, 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया। तो बाहर करने के लिए आप जानते हैं कि कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट ऐसा भी नहीं है। बहुत से कैंडिडेट अब होंगे जिनका कम नंबर होगा, उनको गलत लगेगा कि आप ऐसा कैसे बता रहे हैं कि 60 से ऊपर वालों का ही सिलेक्शन होगा यूआर में, क्योंकि जिनका कम होगा तो उनको तो सुनने में थोड़ा बुरा लगा, बट सच्चाई है दोस्तों कि जो कट ऑफ गया उस पर तो सिलेक्शन होना नहीं है, उससे 2 से 3 नंबर से ज़्यादा ही बढ़ना तय है। और ये देख लीजिएगा कि 3 से 4 नंबर से कम नहीं बढ़ेगा, 3 से प्लस ही बढ़ेगा, उससे तो कम नहीं बढ़ेगा। बट मैंने इतना इसलिए मान रखा है कि अगर इतना आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में आपका सिलेक्शन होना तय रहेगा अगर इसमें तो। और ये नहीं है दोस्तों कि एकदम ये सटीक ही है, क्योंकि मैंने ये अपने गेस के हिसाब से बताया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हूबहू यही जाएगा, इसके आसपास ही रहेगा। अगर नंबर आ रहा है जिस भी कैटेगरी में हो, चाहे यूआर हो, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, चाहे फीमेल हो, अगर इतना नंबर आ रहा है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप लोग देखे होंगे कि लेखपाल में दोस्तों की कट ऑफ क्या लगी है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। उसमें देखेंगे तो ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं, 3 ही गुना, 3.5 गुना या 4 गुना मान सकते हैं कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। यहाँ तो 6 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, तो जाहिर से दोस्तों कट ऑफ तो बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कब तक होगा। तो अभी आप जान रहे हैं कि एसओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है आपका 25 अप्रैल 2023 से, और 17 मई 2023 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसओ वाले भर्ती का चलेगा, जो कि बोरिंग टेक्नीशियन से पहले एग्जाम वगैरह हुआ था। तो अब इसके बाद आप उम्मीद है कि दोस्तों बोरिंग टेक्नीशियन का ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उम्मीद तो ये है दोस्तों कि 17 मई को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो रहा है एसओ का, तो उसके बाद ही आपका बोरिंग टेक्नीशियन का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी हो जाएगा। और इतना मान के चलिए कि मई लास्ट तक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, और मिड जून तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ हमने देख ही लिया दोस्तों कि अगर इतने नंबर के आसपास है तो आप श्योर हैं। बाकी एक बार और मैं दोस्तों बताऊं, 60 प्लस किसी भी कैंडिडेट का है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, तो उनका तो होना ही होना है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये भी हो सकता है कि 54 कट ऑफ लगी है, 54.5 पे ही बहुत से कैंडिडेट हों, तो सिलेक्शन बहुत से कैंडिडेट को हो जाए, ज़्यादा इंक्रीज ही ना हो। बट इतना मान के चलिए कि अगर है तो आप सेफ जोन में तो हैं ही। और ये भी बहुत लोग परेशान है दोस्तों कि जो 4 ट्रेड दी गई है, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, इन ट्रेड के सिवा और भी ट्रेड को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो मैंने तो जो ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको जाकर नोटिस को चेक पढ़ लीजिए। उसमें तो ये दिया गया दोस्तों, जो 4 ट्रेड है इसके सिवा तो और कोई ट्रेड ऐसा समकक्ष में तो नहीं दिया गया है कि दूसरा ट्रेड, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट्रीशियंस हैं और भी अदर ट्रेड्स हैं। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा। बट उम्मीद तो यही है कि इन 4 ट्रेड यानी फिटर, टर्नर, वायरमैन और मशीनिस्ट ट्रेड के सिवा और कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट होगा तो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उम्मीद है कि बाहर कर दिया जाएगा। उम्मीद क्या, 100% उम्मीद है कि बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि इन ट्रेड के समकक्ष वगैरह, तो उम्मीद है कि बाहर कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा, कार्रवाई होगी, वो ऑफिशियल नोटिस जो 2019 में आएगी उसी के हिसाब से सारा चीज़ मैच कराया जाएगा। बाकी आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होने वाला है, तो आप जो भी आय जात निवास वगैरह, सॉरी दोस्तों आय तो नहीं लगे, जाति निवास अपना बनवा सकते हैं, बाकी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कागज तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले, हम उम्मीद करिएगा कि आप उसे सुधरवा लीजिए, या अगर
नहीं सुधर पाएगा तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा दोस्तों तो एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हैं। बाकी अगर कोशिश कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि हो तब इस समय आप सुधरवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट अब जल्द ही आएगा। अब जान रहे हैं मई चल रहा है और ऐसो की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों 17 मई 2023 को समाप्त होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी भी डेट आ सकता है कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसे नोटिस तो आपको पहले आ जाएगा, बट अब 17 मई के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। इसलिए अपना तैयार रख लीजिए। बाकी अगर कैंडिडेट हैं जो बुकलेट सीरीज जिनको चाहिए, जैसे नंबर वगैरह नहीं मिला है, बहुत से कैंडिडेट का मैंने कमेंट में देखा था दोस्तों एक वीडियो में यूट्यूब पे कि वो उनको नंबर नहीं पता है, बट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट है। उनको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डीबी की जो कट ऑफ लगी दोस्तों उससे कितना नंबर है। तो अगर वो मिलाना चाहते हैं, अगर उनके पास बुकलेट होगा दोस्तों, अगर बुकलेट सीरीज जो आंसर की जारी की गई वो आपको चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं अपडेट कर दूंगा और पीडीएफ डाउनलोड कर अपना मिला सकते हैं। वैसे मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया था, उम्मीद है आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उसमें भी आप जाएंगे तो ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों मैंने डाल रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी है दोस्तों। ये मैंने अनुमान लगा के अपने बताया, ऐसा नहीं है कि जो भी बताया ये कटाव एकदम एकदम हूबहू ऐसा ही हो, बट इसके आसपास और रहेगा तो आपका होना तय है दोस्तों कि हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली सिलेक्शन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने पर आप किस प्रकार का चार्ज नहीं देना होता है दोस्तों, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।